हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज की क्लास से हम लोग डाउट सेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो भी डाउट्स रहेगा मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिल जाया करेगा। ठीक है, उस पर हम लोग डाउट क्लियर कर लिया करेंगे। जो बच्चे मुझे फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ये जो डाउट क्वेश्चन होगा, ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव क्लास में दूसरे ऐप्स के थ्रू पढ़ते हैं, उनके डाउट्स हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे उनके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको भी सीट चाहिए जो मैं डाउट बता रहा हूँ, वो सीट आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो चलो अब डाउट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब डाउट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारा फंडामेंटल इंटीग्रेशन था, फंडामेंटल इंटीग्रेशन की जो सीट है, उसमें क्वेश्चन नंबर जो स्टूडेंट ने बताया है डाउट्स है, क्वेश्चन नंबर 5, 21, 27, 33 और 42। ठीक है, तो फंडामेंटल इंटीग्रेशन में टोटल 42 सवाल था। उसमें हमारा 1 2 3 4 5 डाउट है आप लोग का। ठीक है, तो उसमें से अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 ये था, ये डाउट था, पहला डाउट है फंडामेंटल इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो इसमें क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो कैसे करना है। सबसे पहले अगर कोई पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वाला सवाल रहता है इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले ये चेक कर लिया करो क्या वो पॉलिनोमियल ये जो दिया हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, ये क्या प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है ना। प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है, इसका एक वीडियो प्रॉपर मैं बना दिया हूँ। ठीक है, एक वीडियो हमारा है, चैनल पे जाके देखो, उसमें मैं बता दिया हूँ। और फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से बड़ी हो तो वो प्रॉपर फंक्शन कहलाता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाता है। तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है, अगर इम्प्रॉपर होता है तो डिवाइड करके प्रॉपर बनाना होता है, ये प्रॉपर ही है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। देखो, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर क्या करें, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। कर सकते हो फैक्टराइज, या देखो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये जो दिख रहा है x³ + 3x² + 3x + 1, ये x + 1 का होल क्यूब है। देखो, अगर मैं x + 1 का होल क्यूब इसको लिख सकता हूँ क्या? आप ध्यान से देखो, x + 1 का होल क्यूब क्या होता है? x + 1 का होल क्यूब होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। देखो वही, इसको ओपन करोगे तो यही मिलेगा अपने को, है ना। ये a + b का होल क्यूब हो गया, मतलब x + 1 का होल क्यूब बन गया। ओके, dx, तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये कटेगा तो कितना होगा, स्क्वायर होगा, है ना। तो पावर 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, x + 1 का होल स्क्वायर dx। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए इसको ओपन मत करना, इसको ओपन नहीं करना, इसको क्या करो आप, x + 1 का स्क्वायर है ना, इसको न्यूमरेटर में अगर हम लेके जाते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, x + 1 की पावर -2 dx होगी। ओके, अब सुनो इसका इंटीग्रेशन फिर कैसे होगा। अब जैसे कुछ बच्चे जैसे मान लो पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिए होंगे, उनको लग रहा होगा सर इसको हम ओपन कर लेते हैं, फिर ये ax² + bx + c में जो हम लोग 9 स्पेशल फार्मूला लगाते हैं, 9 स्पेशल फार्मूला अगर इंटीग्रेशन किए होगे, एनसीईआरटी पूरा लगाए होगे, तो उसमें आप समझ गए होगे स्पेशल फार्मूले जो होते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² का इंटीग्रेशन, वो जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं या कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहाँ पे लगाते हैं, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते थे। ये फंडा यहाँ पे लगाने के सोचोगे, ये नहीं करना है। ये सिंपल अगर बन गया, ये लीनियर में बन गया, किसी लीनियर का पावर स्क्वायर हो गया तो सिंपल है, इसको क्या किया हम लोग, न्यूमरेटर में लेके गए, है ना। अब वहाँ पे क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो सिंपल फार्मूला यहाँ पे आप लोग x की पावर n का लगा सकते हो। अगर कभी भी x के जगह पे कोई भी, जितना भी आप लोग फार्मूला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में याद किए हो, कभी भी x के प्लेस पे अगर ax + b आ जाए तो सेम फार्मूला अप्लाई करना है, बस जो x का कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ये क्या होता है, n + 1 अपॉन n + 1 होता है ना, तो बस ये अप्लाई करना है। तो n क्या है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, बस -1 को छोड़कर। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर x की पावर -1 होगी तो ये हो जाती है 1/x और इसका इंटीग्रेशन log x हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे i = क्या हो गया, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1,
और x का कोफिशिएंट डिवाइड भी करना है, मतलब यहीं पे तो x का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 से नहीं भी करोगे डिवाइड चलेगा, प्लस c हो गया, बस आ गया आंसर। -2 + 1 क्या होता है -1, और -2 + 1 -1, तो ये हो गया -1/x+1। ये पावर में -1 होगा, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पावर में +1 हो गया, +c। दिस इज़ द आंसर। आया समझ में? तो फंडामेंटल इंटीग्रेशन का पहला सवाल डाउट था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। फर्स्ट ये डाउट था आप लोग का, ये क्लियर हो गया। चलिए लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 डाउट था। क्वेश्चन नंबर 21 ये लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x - cos 2x dx का इंटीग्रेशन, मतलब आंसर लिखा हुआ है 1/√2 sin ऑफ 2x - a + b। तो क्वेश्चन में a और b का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो जिस बच्चे के पास सीट है उनके पास तो ऑप्शन होगा। जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो वो आप चाहो तो ये सवाल लिख लो, ऑप्शन लिख लो। मैं ऑप्शन को भी रफ कर लूँगा, यहाँ पे मिटा लूँगा, जगह बन जाएगा मेरे पास बोर्ड पे करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है, अपने को करना क्या है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ए की वैल्यू π/4 बी 0, दूसरा ऑप्शन है ए की वैल्यू -π/4 एंड बी 0, ऑप्शन नंबर थर्ड ए की वैल्यू 5π/4 बी एनी कांस्टेंट, और ऑप्शन नंबर डी है ए की वैल्यू -5π/4 एंड बी इज़ एनी कांस्टेंट, ठीक है ना। ये है। तो अच्छा मैं ऑप्शन को रफ कर रहा हूँ, जगह बन जाएगा क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सिंपल है, बहुत आसान है। इसको इंटीग्रेट कर लो, अलग अलग कर सकते हैं क्या हम लोग, इसको सेपरेट कर सकते हैं, i = है ये, है ना। इसको सेपरेट कर सकते हैं तो साइन, या फिर चलो सेपरेट ही कर लो, sin 2x dx - cos 2x dx, है ना। इसको सेपरेट कर लिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos, देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा। क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन, -cos थीटा। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में बताया हूँ, अगर x के जगह पे ax + b आ जाए, मतलब x को कोई लीनियर इक्वेशन, मतलब x में ही लीनियर उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। फॉर्मूला में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस x के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डिवाइड कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे x की जगह पे आ जाए ax + b, ठीक है। a और b कोई कांस्टेंट है, तो आंसर जो होगा ना वो -cos थीटा ही होगा, मतलब ax + b ही होगा। बस आंसर में क्या करना है, x का कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है, ओके। यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ 2x, तो ax की जगह पे 2x है, तो आप कहोगे सर b तो है ही नहीं यहाँ पे, तो b 0 है मान लो, यहाँ पे 2x + 0 लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos 2x/2 होगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस में साइन, है ना, प्लस साइन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका प्लस साइन, तो ये तो माइनस रहेगा, ये साइन ऑफ 2x/2। क्लियर है। किसके इक्वल दी हुई है ये दी हुई है 1/√2 √2 साइन ऑफ 2x - a + b। अब देखो क्या सोचने का, यहाँ पे क्यों डाउट आया होगा, यहाँ तक तो कर लिए होगे, इसके बाद नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे करेंगे। तो सुनिए, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, ये जो RHS में जिस स्ट्रक्चर में है, ये जो साइन फंक्शन जैसे फॉर्म में यहाँ बना हुआ है, वैसा ही यहाँ बनाएंगे और कंपेयर कर लेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कॉस और साइन दोनों है, यहाँ पे सिर्फ साइन है, तो मैं कोशिश करूँगा ये टोटल ना सिर्फ साइन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कोई ना कोई आइडेंटिटी लगा के, ठीक है। देखो कैसे करेंगे आप, तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, या फिर एक काम करो आप, √2 वहाँ पे कॉमन ले लो, ठीक है। ये -cos 2x/2 -sin 2x/2 √2 LC कॉमन नहीं, LCM ले लेंगे, तो 2x - a + √2b/√2 हो जाएगा, √2। ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा -√2 cos 2x/2 -√2 sin 2x/2, है ना। इधर क्या रहेगा, साइन ऑफ
2x है ना, a नहीं है x है, साइन ऑफ 2x माइनस a प्लस रूट स्क्वायर रूट 2 इंटू बी। यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है। अब सुनो, इस 2 का क्या मतलब है? 2 का मतलब है रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट से रूट चला जाएगा तो यहाँ पे रूट 2 बचेगा, यहाँ से भी रूट 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो क्या मिल गया अपने को? अच्छा, यहाँ से ना काम कीजिए बच्चों, आप लोग ना माइनस कॉमन ले लो। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, 1/√2 इंटू प्लस में हो जाएगा cos 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक रुको, रूट 2 सामने लिख लो, √2 इंटू साइन ऑफ 2x इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस a प्लस √2 इंटू बी। आया समझ में? यहाँ तक आ गया ना? चलो यहाँ तक लिखो, फिर करते हैं आगे। लिख लीजिए, लिख लिया? चलो देखो अब क्या करेंगे, इस √2 को देखो, अपने पास ना साइन a प्लस बी का एक फार्मूला होता है, साइन a प्लस बी का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, है ना। तो अपने पास जो ये है, समझो ये लिखा हुआ है, ये बनाना है। अब कैसे समझेंगे सर? देखो यहाँ पे कॉस है, साइन है, इसको 1/√2 है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1/√2 को साइन π/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या इसको कॉस π/4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ से माइनस को रहने दो बाहर, यहाँ हो गया साइन π/4 इंटू कॉस 2x प्लस कॉस π/4 इंटू साइन 2x इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस a प्लस √2 इंटू बी, है ना। ये क्या बन जाएगा? देखिए माइनस ऑफ साइन a प्लस बी है, यहाँ पे क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो आप पे डिपेंड करता है यहाँ पे a किसको माने, b किसको माने, है ना। तो मैं इस यहाँ पे ना 2x को a मान लेता हूँ। तो देखो प्लस है तो इस साइड लिखो या इस साइड लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इसको आप पहले भी लिख सकते थे साइन a इंटू कॉस बी। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर मैं इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया तो मतलब कॉस a वाला टर्म पहले लिख दिया। तो 2x को हम a मान लेते हैं और π/4 को b मान लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपने पास 2x प्लस π/4, है ना, इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस a प्लस √2। अब सुनो, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आपको कंपेयर अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे ना अपने पास माइनस भी है और यहाँ पे साइन के सामने क्या प्लस है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी अपने को क्या करना है, प्लस बनाना है ना। तो माइनस साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा को आप साइन माइनस थीटा लिख सकते हो क्या? क्या ये लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। या तो देखो जब आप ये लिखोगे ना तो 2x के सामने माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2x के सामने। देखो बता, कहने का मतलब देखो, अगर मैं यहाँ अंदर माइनस ले जा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि साइन ये ऑड फंक्शन होता है, तो इसको हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2x माइनस π/4, है ना। फिर नहीं कंपेयर कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन 2x के सामने माइनस हो गया है और यहाँ पे 2x के सामने प्लस है। फिर क्या करें? दूसरा तरीका अपनाते हैं। देखो एक और तरीका होता है साइन x प्लस π/, या अब तुम ऐसे कह सकते हो थीटा पाई प्लस थीटा या पाई प्लस एक्स। साइन पाई प्लस एक्स जो होता है ये होता है माइनस ऑफ साइन x, है ना। तो मतलब माइनस को अंदर ले जाने के लिए x में आप पाई ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस ऑफ साइन x होता तो हम पाई प्लस एक्स लिख सकते थे, साइन पाई प्लस एक्स। तो उसी तरह यहाँ पे यही मान लीजिए अपना x है, ये टोटल टर्म x है, तो माइनस ऑफ साइन x ये मान लो पूरा x है, तो माइनस ऑफ साइन x को लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा या पाई प्लस एक्स। तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस एक्स, एक्स क्या है 2x प्लस π/4, है ना। बस। अच्छा ऐसा क्यों किए? क्यों हम इवन ऑड वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई किए? उससे क्या होता है, यहाँ पे 2x के सामने माइनस हो जाता LHS में, जो बट RHS में 2x के सामने अपना पॉजिटिव था तो कंपेयर नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ 2x माइनस a प्लस √2 इंटू बी, है ना, स्क्वायर रूट 2 इंटू बी। तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ 5π/4 प्लस 2x इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस a
अंडर रूट 2 इंटू बी। ओके, चलिए अब क्या कंपेयर कर सकते हैं, क्या बोलो, तो करो इसको। अगर मैं अच्छा एक बात और, हम लोग यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, जब इंटीग्रेट किए थे एलएचएस में, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर में हम आंसर इंटीग्रेट करने के बाद कुछ कोई कांस्टेंट ऐड भी करते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे ना एक काम करे क्या, सी ऐड करते हैं, ठीक है। स्टार्ट अपना सी छूट गया ना, सी हम लोग ऐड किए होंगे मान लो स्टार्टिंग में जब इंटीग्रेट किए होंगे, फिर रूट 2 इधर लाए होंगे, तो रूट 2 इंटू सी भी तो रहा होगा, एक चीज़ छूट रहा है। अच्छा वो मेरे मन में क्यों आया, क्योंकि ए का तो कंपेयर मैं करवा लिया था, फिर बी के कंपेयर में दिक्कत आती मुझे, मैं देख लिया तो याद आया मुझे कि अच्छा सी छूट रहा था अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन करने के बाद अपन लिखते हैं, है ना। अच्छा फिर तो सी लिखना चाहिए ना, स्क्वायर रूट 2 क्यों लिखे, RHS से हम लोग अपॉन से रूट 2 बाहर इधर लाए थे, तो रूट 2 प्लस सी होगा ना, इसमें भी हो गया, और यहाँ पे तो चलो लिख दो प्लस रूट 2 इंटू सी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब चलिए बताइए, अब कंपेयर कर सकते हैं क्या, चलो अब कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक सजा के और लिख दे क्या, अच्छा 2x को पहले लिख दो, तो क्या हो गया ये 2x, पाई प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 4, सोचने का तो अब देखो यहाँ पे माइनस है 2x, अगर मैं इसको कंपेयर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस ऑफ माइनस ए, तो मतलब कहने का मतलब है 5 पाई बाय 4, देखो 2x प्लस जो भी है 5 पाई बाय 4 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे माइनस ए के इक्वल होगा, तो ए किसके इक्वल आ गया, तो से ए, सो ए इक्वल टू व्हाट 5 माइनस ऑफ 5 पाई बाय 4, है ना। चलो अब बी का पता करते हैं, बी क्या होगा, अगर मैं कंपेयर करूँ तो बी तो सी के इक्वल आ रहा है, बी किसके इक्वल आ रहा है सी के, और सी है क्या, ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, सी क्या था अपने पास, सी क्या था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था। तो ये क्या होता है, कोई भी रियल नंबर होता है तो मतलब एनी कांस्टेंट है, तो अपना आंसर क्या होगा, ए की वैल्यू -5 पाई बाय 4 और बी की वैल्यू एनी कांस्टेंट, जो भी ऑप्शन होगा वो सही है अपना। मैं तो ऑप्शन रफ कर दिया हूँ, आप देख लो अपने ऑप्शन में लिखे हो तो आंसर क्या आ गया, ए की वैल्यू -5 पाई बाय 4 और बी की वैल्यू एनी कांस्टेंट। सोचने का क्या तरीका था, सिंपल, पहले इंटीग्रेट कर दिए सॉरी, माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन 2 आया था, माइनस ऑफ कॉस 2x बाई 2 आया था, है ना। फिर हम लोग माइनस कॉमन लिए, वो जो अपॉन में रूट 2 था, स्क्वायर रूट 2 को RHS में LHS में ले आए, 1/√2 बन गया था, 1/√2 1/√2 को सोचें कि साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 लिखेंगे, कहाँ पे साइन पाई बाय 4 लिखना है, कहाँ कॉस पाई बाय 4 लिखना है, ये सोचना पर हम लोग सोचे यहाँ से साइन वाले को देख के, क्योंकि साइन कॉस बनाना था ना, चाहते तो आप यहाँ पे जो कॉस के सामने 1/√2 लिखा उसको आप ना कॉस पाई बाय 4 भी लिख सकते, बट फिर वहाँ पे ना कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता, वो बट बनाना था हम लोग को साइन ए प्लस बी का, आ रही बात समझ में, इसीलिए ऐसा किए, साइन के साथ कॉस पाई बाय 4 लिए और कॉस के साथ साइन पाई बाय 4 लिए, ये थोड़ा वहाँ पे सोचना था, आया समझ में। तो ए की वैल्यू -5 पाई बाय 4 हो गई और बी क्या हो गया, एनी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर हो गया। चलिए लिखिए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अब करेंगे हम लोग 27 क्वेश्चन है, 27, 33 और 42, 3 और सवाल फंडामेंटल में आपके डाउट बचे हुए हैं। देखो 27 नंबर बता रहा हूँ और 33, ये दोनों सवाल ना, 33 भी हम लोग अभी आप लोग को देख के भी नहीं आया होगा समझ में कि कैसे करेंगे, और ये भी बहुत लग रहा होगा ये एक्सपेंड, ये जो एक्स सीरीज़ है इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 27 और 33, ये दो सवाल अगर आप लोग लिमिट पढ़े होते, लिमिट में हम लोग जब मैं लिमिट लाइव क्लास में बताऊंगा, अभी तो कुछ पढ़ भी चुके हैं हम लोग, लिमिट स्टार्ट भी हो गई है हमारी, लिमिट के जब हम लोग एंड तक जाएंगे ना, तो वहाँ पे देखना मैं सिखाऊंगा एक एक्सपोनेंशियल, एक मतलब एक्सपांसन याद करवाऊंगा। अब वो कैसे आता है अभी बस आपके सिलेबस में वो नहीं है, कैसे आया है ये हायर क्लास में जाओगे तो समझ में आएगा, है ना। जब बीटेक करोगे या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पे M1 M2 या M2 में, मेरे ख्याल से M2 में इसका एक्सपांसन मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो साइन थीटा का एक्सपांसन क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है, e⁻x का क्या होता है, log x का क्या होता है एक्सपांसन, ठीक है ना, वहाँ पे है। अभी मैं आप लोगों को लाइव जब पढ़ाऊँगा तो उस समय याद करवा दूँगा, ठीक है, बता दूँगा, अपन याद कर लेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना, ये e⁻x का एक्सपोनेंशियल सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक्सपांसन लिखा हुआ है,
ई की पावर एक्स का एक्सपांशन होता है, याद कर लो, कॉपी पे लिख लो, इसको याद रख लो, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक चलता है ये, ठीक है। ये ई की पावर एक्स का क्या है, एक्सपेंसन है। ये कैसे आता है अभी मत सोचिए इसके बारे में, आगे समझ में आ जाएगा कैसे आता है, अभी याद कर लो। इसी तरह हम लोग साइन थीटा का एक्सपेंसन याद करेंगे, लॉग एक्स का याद करेंगे, कॉस थीटा का याद करेंगे, टेन थीटा का याद करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी लिख लीजिए। ये जो लिखा हुआ है हमारा, ध्यान से देखो, जिसका इंटीग्रेशन करना है ये वही तो नहीं लिखा हुआ है। तो अब ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ई की पावर एक्स लिखा हुआ है। अब दुनिया में सबसे आसान इंटीग्रेशन इसी का होता है, जो दिख रहा है वही चिपका दो, ई की पावर एक्स प्लस। ये बताओ देखने में कितना डरावना लग रहा था और है कितना सिंपल। तो ये क्वेश्चन आंसर बी फॉर बबली इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए इसको नोट कर लो, लिख लो, ये एक्सपेंशन होता है, इसको याद रख लेना है, ठीक है, ताकि मैं जब लिमिट में बताऊं तो आपको याद रहे। उस समय मैं पूछूंगा, है ना, लिमिट में मैं पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा, बताना होगा जब लाइव क्लास में लिमिट में पढ़ाएंगे तो। चलो इसको लिख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर बच्चों 33। ये जो सवाल है ना, देखने में बस आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। बट ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, बट जो मेरी स्टूडेंट है मैं उनको लाइव क्लास में बाइनोमियल थ्योरम अभी अपन हाफ ही पढ़े हैं ना, हम लोग अभी हाफ पढ़े हैं, मतलब अभी पूरा हमारा नहीं हुआ है, तो आप लोग से नहीं हो पाया होगा, जेन्युइन बात है। ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम में क्या हमारा हो चुका है, अभी हम लोग सिर्फ जैसे a प्लस एक्स की पावर n है, इसके एक्सपांसन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब n क्या बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, जब हम लोग n क्या पढ़ते हैं पॉजिटिव इंटीजर, या फिर n बिलोंग्स टू होल नंबर हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े हुए हैं अभी बस यही, जैसे 0 1 2 3 4, 0 होगा तो आंसर तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ का पावर 0, कोई एनी नंबर का पावर 0 तो 1 होता है। तो हम लोग जो अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं उसमें इंडेक्स जो होता है ना हमारा, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे, जब इंडेक्स हमारा जो पावर होगा वो कोई भी नंबर हो जाएगा, मतलब रैशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नहीं रैशनल होगा, तो उसके जब अगर वो पढ़े होते तो आप लोगों से ये सवाल हो जाता, है ना। देखो अभी मैं आपको अभी मैं बस बता दे रहा हूँ, याद कर लो इसको, कि मान लो अगर आपके पास क्या रहे कि 1 माइनस एक्स की पावर, अच्छा मुझे कैसे समझ में आ गया ये, क्योंकि मुझे पता था। अच्छा आप सर माइनस ही क्यों लगाएं, दोनों जगह प्लस क्यों नहीं लगाएं, सबके लिए होता है। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n और 1 माइनस एक्स की पावर n, देखो दोनों जगह माइनस, दोनों जगह प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, सबके होते हैं। फिर कहोगे सर ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर पावर में बस हाँ सर माइनस के लिए नहीं पढ़े, तो बच्चों इन सब का अलग अलग एक्सपांसन होता है। कब, जब हमारा x का वैल्यू मॉड ऑफ x 1 से छोटा होता है और n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होता है। रैशनल को हम लोग q से डिनोट करते हैं, n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो हम लोग वो पढ़ेंगे सीरीज़, ठीक है, एक सीरीज़ पढ़ेंगे। फिर आप लोग बोलोगे कि सर जो हम लोग एक्सपांसन सीरीज़ पढ़े वो क्या पढ़े हुए हैं अभी हम लोग, तो वो जो अभी हम लोग पढ़े हुए हैं हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए पढ़े हुए हैं, ठीक है। किसके लिए पढ़े हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स फॉर एनी रैशनल नंबर के लिए। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं जो हमारा जो यहाँ ज़रूरत का चीज़ है मैं वही बता रहा हूँ, इन तीन का भी नहीं बता रहा, ठीक है। देखो जो इसका बताएंगे ना इसी से मिलता जुलता इनका भी होता है, बट जब ये हम लोग पढ़ेंगे अपने क्लास में तो देख लेंगे। देखो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n है, तो इसका एक्सपांसन हो जाता है 1, ठीक है, 1 प्लस n है ना, हाँ nx, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, जिसका भी फैक्टोरियल होगा वो x के पावर में रहेगा, प्लस देखो n से स्टार्ट किया, फिर n प्लस 1 आए, फिर n प्लस 2 तक जाएंगे, ठीक है, n प्लस 2 सॉरी, फिर अपॉन 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। अब सुनो सॉरी, अगर हमारा यहाँ पे n की वैल्यू -2 हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, सॉरी n की जगह पे 2, ये तो माइनस पहले से है ही ना, ये माइनस माइनस है ही। देखो n का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे n की जगह पे -2 मत रखना, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ -2 नहीं, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो वो तो -n है ना,
अगर n की वैल्यू ही -2 हो जाएगी तो ये तो 2 हो जाती, माइनस ऑफ -2 +2 हो जाता। वो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये माइनस माइनस रहेगा ही। n का वैल्यू अगर 2 है तो क्या होगा, 2x प्लस 2 इंटू 3, हाँ ठीक है, अपॉन 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, x² प्लस 2 इंटू 2 + 1 रखेंगे तो 3, फिर n का वैल्यू 2 रखोगे तो 4, और 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 1, या 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल तो जानते हैं ना, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू x³ प्लस इसी तरह चलेगा ये सीरीज़। देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है 1 + 2x + 3x² प्लस 4x³, देखो तो यही कुछ लिखा हुआ है क्या ऊपर में यहाँ पे, जिसका इंटीग्रेशन करना है ना लिखा हुआ। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर वही चीज़ है ना कि सर कैसे समझेंगे ये चीज़। देखो घबराओ मत, जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में से सीरीज़ आ जाएंगे तो आपको या तो वो एक्सपांसन वाला सोचना है, अभी मैं सिखाऊंगा वो एक्सपांसन सीरीज, साइन थीटा का एक्सपांसन क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, ये सोचना है, या फिर बाइनोमियल में सोचना है, और कहीं नहीं जाना है सोचना है, ठीक है। या तो एक्सपांसन सीरीज सोचना है या बाइनोमियल का सोचना है, बाइनोमियल में क्या सीरीज़ एक्सपांड होगा तो कैसा बनेगा ये सोचना है, ओके। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कभी भी इस टाइप का सीरीज रहता है तो ये कितना हो गया, अब बस कर दो इसका, ये हो जाएगा 1 माइनस x² -2 + 1 और अपॉन में -2 + 1 प्लस c, क्या होगा यहाँ पे +c, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे फॉर एनी इंडेक्स, फॉर एनी पावर के लिए, तो उस समय हम लोग ये सीख लेंगे जब 1 - x² - n का ये एक्सपेंसन होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे। हाँ, अगर कोई बच्चे देख रहे हो जिनको जो पढ़ चुके हो बाइनोमियल थ्योरम, उनको तो समझ में आ ही गया होगा ये कैसे ये मैं सीरीज लिखा हूँ, ओके। प्लस प्लस रहेगा तो कैसे करेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो कैसे करेंगे सब देख लेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे n क्या है ना, n इज़ रैशनल नंबर, n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और मॉड ऑफ x < 1 है, उन्हीं के लिए ये जो हम लोग एक्सपांसन लिखे हैं इसी के लिए वैलिड है। जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, मॉड ऑफ x मतलब x -1 से 1 बिलोंग करेगा, है ना। x बिलोंग करेगा -1 से 1, तो -1 से 1 जो भी नंबर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा ही होता है, तो वही लिखा हूँ मैं यहाँ पे, और n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो ये एक्सपांसन होता है। देखो मैं ना बॉक्स बना देता हूँ, ये आप लोग याद कर लो, ठीक है। एक बार अगर एक्सपांसन दे दूँ तो याद करने में दिक्कत है, तो अच्छा है हम लोग अभी ये याद कर लेते हैं, फिर हमारे क्लास में जब होगा चलेगा तो बाकी के याद कर लेंगे। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये एक्सपांसन सीरीज इसको ध्यान रखना है, n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और अपना मॉड ऑफ x < 1, ओके। तो ये आंसर हो गया, जो भी आपका ऑप्शन दिया होगा वो ये आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखो, लिख लिए बच्चों, है ना। अच्छा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट डिवाइड भी होगा ना, हाँ ax + b है, तो ax + b में x का कोएफिशिएंट क्या है -1 ना, तो -1 डिवाइड भी होगा, तो अच्छा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलो अब लिख लो, लिख लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट डाउट। तो बच्चों नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 42 डाउट है। फंडामेंटल में 42 क्वेश्चन थे, जिसका लास्ट सवाल डाउट। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। देखो क्या है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है f' की वैल्यू मतलब दी हुई है, मतलब कोई फंक्शन f(x) होगा उसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, ठीक है। ये f' का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब किसी भी फंक्शन f(x) का, ये जो फंक्शन अपना f(x) है इसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है ये, ठीक है। और f(1) की वैल्यू 5/2 दी हुई है, तो मुझे अपने को निकालना है f(x), ओके। बताओ, ये ऑप्शन है। अगर मैं बोलूँ, अगर मान लो किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो क्या मिला, f(x) मिला। अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं, क्या कर दूं, इसी f' को इंटीग्रेट कर दूं, तो क्या मिलेगा, f(x) मिलेगा ना। f' को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, f(x) मिलेगा। तो चलो हो गया, अपना काम बन गया। तो f(x) = क्या होगा, f' का इंटीग्रेशन, तो f' दिया हुआ है ना। इसको आप अलग अलग कर लो, 1/x का इंटीग्रेशन करो, फिर x का इंटीग्रेशन करो, तो f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, f(x) = आ रही है 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x to the base e प्लस x² / 2 + c, है ना।
आया यहाँ तक समझ में? अब देखो, तो आप कहोगे सर ये तो आंसर हो गया अपना, एफ एक्स का वैल्यू पूछ रहा था, हो गया। तो बट सी है ना, यहाँ पे देखो सी के जगह पे क्या है, कोई ना कोई नंबर है, 1 है, 2 है, या -1 है, या -2 है, ऐसा कुछ है। तो ये जो सी निकालने के लिए नहीं, ये ना हमें क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, ये जो हिंट f(1 = 5/2) है ना, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो सी है, यही निकालने के लिए हिंट दी हुई है। तो हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पे, एज जैसा कि f(1) कितना दिया हुआ है, 5/2 है ना, तो f(1) x के वैल्यू यहाँ पे रख दो, f(1) क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1, तो ये हो गया log 1 to the base e प्लस 1² और प्लस सी। तो f(1) की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5/2 है ना। अच्छा log 1 क्या होता है, log 1 तो 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, 1/2 प्लस सी, तो सी का वैल्यू हो गया 5/2 - 1/2 डेट इज़ 2 है ना। एलसीएम 2 ले लेंगे तो 5 - 1 4, 4/2 को 2 बोलेंगे, 2 हो गया, सी का वैल्यू 2 आ गया। तो सो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू आ गया log x to the base e प्लस x² 2 है ना, हाँ, और c का वैल्यू क्या आ गया 2, तो +2। देखो कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे अपने पास, कोई ऑप्शन है, पहला ही, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है, ए फॉर अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 42 तक हम लोग कर लिए, मतलब हम लोग का फंडामेंटल इंटीग्रेशन के डाउट क्लियर कर लिए। तो जिस भी बच्चे को डाउट है, जो मुझे बताया हो डाउट, अपना वीडियो देख के समझ लेना इस डाउट को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो आप लोग उसके भी डाउट मुझे पूछे हो, डाउट आप क्वेश्चन नंबर बता चुके हो, ये हम लोग नेक्स्ट डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फंडामेंटल ये, ओके बाय।